और भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। इस समझौते को भारत की लुक वेस्ट और एक्ट वेस्ट नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह समझौता न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बल्कि भारत को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने में भी मदद करेगा। भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। आज भी ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। ऐसे में CEPA का लागू होना दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौते यानी CEPA को भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। 1 जून 2026 से लागू हुए इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देना है। Commerce was a way of life. Today, we formalize that way of life between Oman and India. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, signed 6 months ago, is entering into force today. It is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. इस समझौते के तहत भारत को ओमान के बाजार में लगभग 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क रियायत या फिर शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो कंपोनेंट्स, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों के लिए ओमान का बाजार और अब अधिक सुलभ हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय वस्त्र उद्योग इस समझौते का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है। भारत के कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट उत्पाद अब कम लागत पर ओमान पहुंच पाएंगे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह से भारतीय दवाओं और मेडिकल उपकरणों की मांग भी खाड़ी क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है। केवल वस्तुओं का व्यापार ही नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र को भी इस समझौते से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और पेशेवर परामर्श जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह क्षेत्र में भी कारोबार बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार लंबे समय से वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में अगले कुछ वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ओमान के साथ CEPA को इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का विश्वास है कि यह समझौता भारतीय उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध कराएगा और निर्यात आधारित विकास को गति देगा। ओमान ने भी इस समग्र समझौते का स्वागत किया है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान के लिए प्रयास करने का वायदा भी किया। It will bring opportunity to businesses. It will bring momentum to trade and investment. It will bring confidence to manufacturers, exporters, logistic firms, startups and SMEs. It will strengthen sectors that have already become pillars of our economic partnership. We see tremendous opportunities for cooperation with India in polysilicon production, solar cells, solar panels, and advanced manufacturing that will help power the global energy transition. ओमान की भौगोलिक स्थिति भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अरब सागर के किनारे स्थित ओमान पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। ओमान के बंदरगाहों और लॉजिस्टिक नेटवर्क का उपयोग कर भारतीय कंपनियां क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि CEPA को केवल व्यापार समझौता नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम भी माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच फिलहाल $10 अरब का व्यापार है, लेकिन इस समझौते के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में ये कई गुना बढ़ सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों के मद्देनजर भारत अमेरिका ट्रेड डील में कुछ संशोधन की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के पहले चरण को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। US के एम्बेसडर मिस्टर सर्जियो गौर ने भी कहा कि 99% चीजें तय हो गई है। छोटी मोटी कॉमास और फुल स्टॉप्स पे चर्चा चल रही है। फाइनलाइज करते वक्त जो वहां पे बदलाव आए थे, कानूनी बदलाव आए थे US में, उसको किस प्रकार से फाइनल एग्रीमेंट में रिफ्लेक्ट करना, उसके हिसाब से किस प्रकार से बदलाव होगा, उसको तय करके मुझे पूरा विश्वास है कि USA के साथ भी जल्द से जल्द हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच
खत्म कर देंगे, साइन करेंगे और आगे की चर्चा चालू करेंगे